अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में। छोटे से लेवल का जो है आप समझ लें कि स्टार्टअप है, छोटा सा कारोबार है जो कि कोई भी इंसान कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है। आज मैं जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सबका शुक्रिया अदा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी डेली वीडियोज़ को वॉच करते हैं। इस चैनल पर मैं आपको गोल्डन मिस्री चूज़े ख़रीद से लेकर सेल तक की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हम अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। आज मैं आपको कमेंट्स के जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बारी बारी में सारी बातें जो जो मेरे माइंड में हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उनके जवाब देने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है मुझे, वो ये है कि भाई आप चूज़ा कहाँ से लेते हैं। तो प्यारे भाई, चूज़ा शॉप से ही मिलता है। बर्ड्स मार्केट होती है हर एरिया के अंदर, वहाँ से मार्केट से आपको चूज़ा मिल जाता है। नहीं तो या फिर आप अगर और सस्ता लेना चाहते हैं और अच्छा चूज़ा लेना चाहते हैं तो आप हैचरी से चूज़ा ले सकते हैं अपने किसी करीबी एरिया में। बर्ड शॉप है या फीड वाली जो दुकानें होती हैं जहाँ पर वंडा, खल, चोकर, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, सेल कर रहे होते हैं, शॉप्स होती हैं, उस शॉप पे जाके आप फीड वाले बंदे से पूछ सकते हैं कि यार हमारे एरिया में हैचरी कहाँ पे है जहाँ से मैं चूज़ा ले सकता हूँ। ठीक है, आप उस बंदे, क्योंकि वो रेलिवेंट फील्ड का बंदा होता है, उसे पता होगा कि हैचरी हमारे करीब कहाँ पर है। हैचरी वो पॉइंट होता है जहाँ पर मशीनों में से, अंडों में से चूज़े निकलते हैं। दिन की पूरी पूरी गाड़ी निकलती है, तो वहाँ पर कम से कम जो चूज़ा है आपको 100 चूज़ा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। 100 चूज़ा आप ले सकते हैं वहाँ से, आप इससे कम नहीं आपको मिलेगा। वो वहीं पर एक दिन की वैक्सीनेशन भी कर देते हैं। मुर्गा लेना चाहें आप सारा मुर्गा ले सकते हैं, मुर्गी लेना चाहें सारी मुर्गी ले सकते हैं। वो मशीन से चेक करके भी आपको बता देते हैं कि ये सारा डब्बा जो है मुर्गे का, या मिक्स लेना चाहें तो मिक्स भी आप ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आप पूछते हैं कि चूज़ा कहाँ से मिलेगा, तो उसका मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि हैचरी से आप चूज़ा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा जो आते हैं वो ये आते हैं कि भाई आप इनको फ़ीड कौन सी देते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि स्टार्ट के अंदर जब चूज़ा जो छोटा होता है उसको आपने जो फ़ीड देनी होती है वो आपने फ़ीड देनी होती है स्टार्टर फीड के नाम से आती है, मार्केट में फीड वाली शॉप से मिल जाएगी। स्टार्टर फीड आप बोलेंगे उसे तो वो बिल्कुल थोड़ी सी फीड खाएगा चूज़ा आपका। शुरू के दिनों में ऐसी 20-25 ग्राम एक चूज़ा खाता है, और जब वो चूज़ा फुल मुर्गी की शक्ल में आ जाता है तो फिर उसकी खुराक जो है ज़्यादा हो जाती है। फिर वो 100 ग्राम, 110 ग्राम, 120 ग्राम तक आ जाता है खुराक खाने में। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मुर्गे और मुर्गी की डेली की खुराक कितनी होती है, कितना मुर्गे को और मुर्गी को खुराक चाहिए। 110 से 120 ग्राम डेली फीड चाहिए मुर्गी को। और जब बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी ग्रोअर फीड आ जाती है, बड़े साइज़ का दाना होता है। फीड में सबसे अहम चीज़ प्रोटीन की रेशियो होती है कि प्रोटीन कितने % है। नाकस जो फीड होती है उसमें प्रोटीन कम होता है, जो थोड़ी अच्छी फीड होती है उसमें प्रोटीन 16 से 18% तक होती है। सारी खेल ही प्रोटीन सोर्स की है। 16 से 18% तक जिस फीड के अंदर प्रोटीन शामिल है, प्रोटीन का सोर्स शामिल है, उसमें प्रोटीन कैसे बनती है, फ़िश मील से बनती है। फ़िश मील, उसके अंदर फ़िश को ड्राई करके, फ़िश के गोश्त को, मछली के गोश्त को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में ख़ास टेम्परेचर पर पीस लिया जाता है। उसके बाद उसे और उसको फीड में शामिल कर दिया जाता है, जो कि मुर्गियों की खुराक बन जाती है। और मज़े की बात यह है कि इनकी जो बीटें होती हैं वो दोबारा मछलियों की खुराक बनती हैं। जो हम नीचे बिछाया होता है ना सॉफ्ट बेडिंग के लिए चावलों का छिलका, वो फार्म पे, यहाँ पे तो मेरे पास बहुत छोटा सेटअप है तो ये कोई नहीं लेगा। जो पूरे 2-2 कनाल, एक कनाल या 5-5 हज़ार जिन्होंने परिंदा डाला होता है, वो इनको फ़िश वालों को, फ़िश फार्म वालों को उनकी जो नीचे वेस्ट मटेरियल होता है वो उठवा देते हैं, तो वो मछलियों के फार्म में जाके मछलियों की खुराक बन जाता है। मछली का गोश्त जो है इनकी खुराक बन जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है इस तरह से। इसी तरह जो हम कसाई की शॉप पे चिकन का वेस्ट मटेरियल होता है जो हम ज़ाया कर देते हैं, वो फीदर वगैरह, पर वगैरह, उसके सब गोश्त की सफाई के दौरान जितना भी होता है वो भी इसी तरह सेल हो जाता है, वो भी फीड में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की चीज़ों से फीड बनती है। फीड के अंदर सारी चीज़ें पूरी होती हैं। आप फीड इनको कौन सी देते हैं, आप फीड जो मर्ज़ी दे लें, 13 नंबर दे लें, 14 नंबर दे लें, 12 नंबर, 11 नंबर। फीड का नंबर का कोई चक्कर नहीं होता, हर कंपनी के अपने नंबर हैं। आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो प्रोटीन का सोर्स चेक करना है कि इसमें प्रोटीन का सोर्स, जो थैले के ऊपर भी लिखा होता है कि इसमें इतने % प्रोटीन है, जो फीड का थैला होता है। अगर तो आप पूरा थैला लेंगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप किलो 2 किलो लेनी है तो आप जाकर उससे प्रोटीन का सोर्स पूछेंगे शॉपकीपर, वैसे ही आपका मजाक उड़ाएगा, क्या बातें कर रहा है तू, लेनी है तो ले, नहीं तो ना सही। तो वो आप हल्की प्रोटीन वाली भी फीड दे दें तो उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आता है। ठीक है,
दूसरी खुराक की निस्बत, क्योंकि उसमें 10-12 चीज़ें शामिल होती हैं उस फीड के अंदर। सोयाबीन होता है, फ़िश मील होता है, प्रोटीन होती है, मकई होती है, गंदम होती है, कुछ ऑयल होते हैं, कैनोला होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मुर्गियों को हम आम रूटीन में नहीं दे सकते सिवाय फीड के, फीड हमें देनी पड़ती है। तो इस तरह से आप जो है अपनी मुर्गों की अच्छी केयर कर सकते हैं। अगर आप देसी तरीके से पालना चाहते हैं तो भी आपने पहले 10 से 12 दिन चूज़ों को सिर्फ फीड देनी है। फीड के अलावा और कोई चीज़, बाजरा, गंदम पीस के फलां, ये छोटी-छोटी रोटी कुछ नहीं देना, क्योंकि उनका जो पोटा होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो हज़म नहीं कर पाते, उनकी बिठें बंद होती हैं, कब्ज़ का मसला बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, बहुत से मसले मसाइल आते हैं। अगर तो आप छोटे चूज़े को बचाना चाहते हैं, 2 चीज़ों का ख्याल रख लें। एक, उनकी फ़ीड कमर्शियल फ़ीड रखें, छोटा बारीक दाना स्टार्टर नाम से। दूसरी चीज़ टेम्परेचर। ये 2 चीज़ें कंट्रोल कर लें तो मैं कहता हूँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सारे के सारे चूज़े भी पाल सकते हैं। इस काम के अंदर, इस कारोबार के अंदर मसला ही 2 चीज़ों का है, एक मोर्टेलिटी का है, एक वबा का है। मोर्टेलिटी मतलब अमवात है जो आपकी फ़ीड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, इस वजह से आती है। दूसरी इनकी वबा है, जब वबा फैल जाती है, जो सारा का सारा शेड खाली हो जाता है, वो तब फैलती है, तब फैलती है जब आप वैक्सीनेशन नहीं करते। वैक्सीनेशन मैंने इनकी अल्हम्दुलिल्लाह 150 चूज़े थे, ये सारे मैंने 150 में से 134 तकरीबन पाल लिए, 16 की मोर्टेलिटी आई और बाकी मैंने सेल कर दिए हैं। अब 30-35 बाकी हैं, ये भी फार सेल भी अवेलेबल हैं। करीबी एरिया से अगर किसी दोस्त को चाहिए हो, दूर के लिए माजरत है, कमालिया, मियाँ चन्नू, बुरे वाला, यहाँ के एरिया में मैं भेज देता होता हूँ। अगर किसी दोस्त को चाहिए, 900 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी होगा कि आप सेल किस प्राइस पर करते हैं। दोस्तों 900 से नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो आपका मार्जिन बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा मार्जिन होता है, क्योंकि अखराजात काफ़ी हो चुके होते हैं, फीड का खर्चा, चूज़े का खर्चा, बात भी आपने बर्दाश्त की होती हैं। 900 से कम कीमत पर आपने सेल नहीं करना, भला इनको घर आप खा लें, इनको कढ़ाई बना खा लें, लेकिन आपने सेल 900 से कम नहीं करना, फिर ही आपको बचत है, वरना बचत ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं, लॉस ही है। ठीक है। और दूसरी बात जो है सेल परचेज़ प्राइस है वो 65 रुपये है। जिस दोस्त भाई को चूज़ा चाहिए हो वो हमसे रब्ता भी कर सकता है। मेरे लिंक्स बन चुके हैं, मेरे हैचरी वालों से भी लिंक्स हैं इस टाइम। ठीक है, मैं आपको चूज़ा भी दे दूँगा। 65 रुपये का मैंने लेकर दिया था, 65 लिया था खुद, 65 का ही आपको लेकर दे सकता हूँ। डिलीवरी चार्जेस जहाँ आप कहेंगे वो आपने खुद पे करने, वो भी सिर्फ करीब के एरिया में मैं भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम लगना है, उसमें मेरी खपत लगनी है, मैंने जाना है, आगे राब्ता करना है, अड्डे में जाके डिलीवर करना है, वो भी मैं आपसे सिर्फ कार्गो सर्विस जो है उसके पैसे चार्ज करूँगा। 65 रुपये पर चिक के हिसाब से आप चूज़ा भी मुझसे ख़रीद सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, मेरे थ्रू ले सकते हैं, मुझसे तो नहीं, मेरे थ्रू ले सकते हैं। ये भी समझ लें, एक नेकी समझ के मैं आपको दे रहा हूँ, वरना परचून रेट जो होता है वो होता है 80 रुपये, और ये 65 रुपये भी उनके लिए जो पूरा डब्बा ख़रीद रहा है, क्योंकि मुझे भी 65 रुपये ही रेट मिलना है, तो उनके लिए 65 रुपये ही है, कार्गो आपने खुद देनी है। उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, कमेंट्स के जवाब दे दिए मैंने, काफ़ी कोशिश की है। बाकी जो रह गए हैं बातें आपकी, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।